नमस्कार, मेरा नाम मिली है। मैं ब्लेसिंग्स टीम भुवनेश्वर से हूँ। आज सीतायन के चैप्टर 4 के खंड 2 सुनेंगे। इस खंड को आरंभ करने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगी। हमने पहले भी जाना था कि मिथिला में जनक बाबा सबको मन की सुंदरता के प्रति ध्यान देने के लिए कहते थे, अंतर्मुखी रहने को कहते थे। अंतर्मुखी रहने का अर्थ क्या है? हम अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं? मित्रों, ध्यान करके। मिथिला में सबको ध्यान करना सिखाया जाता था। हमने जो पिछले खंड में चर्चा की है कि माता को कुछ भी चाहिए होता था तो सोमा उसे जानकर पहले से तैयार रखती थी। तो वो कैसे संभव होता था? उसका कारण भी ध्यान ही था। सोमा एक बहुत बड़ी ध्यानी थी और यही कारण था कि वो सब कुछ बिना बताए बस भावना से ही पहचान लेती थी और जान जाती थी। अब आइए आगे की कहानी सुनते हैं। सोमा के आने के बाद माता अधिकतर समय जंगल में बिताने लगी थी। अगर कभी वो महल में दिखाई नहीं देती थी तो सब परेशान हो जाते थे, पर सोमा जंगल में जाकर उन्हें ढूंढ लाती थी। एक दिन की बात है, सुनैना माँ सीता के बारे में आके मीनाक्षी को पूछती है और बोलती है कि आज कुछ साधु महल में रात्रि भोजन के लिए आ रहे हैं और साथ में साध्वी गार्गी भी आ रही है, तो सीता को भोजन की तैयारी करनी है और अतिथियों को परोसनी है। और सीता को ये सब करना बहुत पसंद भी था, तो उसे जाकर ये खबर दे दो। मीनाक्षी को सीता मैया कहीं नहीं मिलती है, तो वो परेशान होकर सोमा को बताती है। सोमा महल के सब से पूछा, सबने ये बताया कि पिछले संध्या से ही उन्होंने माता को महल में देखा ही नहीं है। तो सोमा को सब समझ में आ गया। जब प्रकृति की सुंदरता को अनुभव करना होता था या पशु पक्षी के साथ समय बिताना होता था तो सीता मैया अपने बहनों को या कोई सेविका को साथ लेकर जाती थी। किंतु जब ध्यान में देवी देवताओं के साथ संपर्क करना होता था या जुड़ना होता था तो वो चुपचाप अकेली जंगल में निकल जाती थी। सोमा ने धीरे से कहा, मैं जानती हूँ वो कहाँ है और मैं चेष्टा करूंगी उन्हें वापस लाने के लिए। सोमा जंगल की ओर चली गई और मीनाक्षी व्यग्रता से उसकी प्रतीक्षा करती रही। कुछ समय बाद सुनैना माँ आकर मीनाक्षी से सीता के बारे में पूछी, क्योंकि अभी मध्याह्न हो गया था और सीता मैया को साधुओं के लिए भोजन भी तैयार करना था। सुनैना माँ ने मीनाक्षी को जंगल में भेज दी सीता और सोमा को जल्दी लाने के लिए। मीनाक्षी रास्ते भर ये सोचकर चल रही थी कि लगता है कोई पशु की सहायता के लिए सीता मैया जंगल में रुक गई हैं। सबको ही पता था कि मैया से किसी भी पशु पक्षी के दुख या पीड़ा देखी नहीं जाती थी। वो तब तक उसको नहीं छोड़ती थी जब तक वे पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते थे। ऐसे सोचते सोचते मीनाक्षी जंगल के बहुत अंदर चली गई थी। उसने सीता मैया और सोमा को पुकारा। थोड़ी समय बाद उसने केवल सोमा को ही देखा। माता कहाँ है सोमा? सुनैना माँ ने मुझे तुम दोनों को लाने के लिए भेजा है, मीनाक्षी बोली। सोमा के चेहरे पर हंसी नहीं थी, पर एक चिंता भाव था। चेहरा फीका पड़ गया था। वो कांपते हुए स्वर में बोली, मैया गहरी ध्यान में है। मुझे लगता है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में चली गई हैं, जहां से मैं उन्हें नहीं ला सकती। वो एक पत्थर की तरह बैठी हुई हैं। तुम जनक बाबा को बुलाकर लाओ और आते समय कुछ फल और पानी मैया के लिए लेकर आना, क्योंकि चेतना में आने के बाद उन्हें इनकी आवश्यकता होगी। बिना कुछ शब्द बोले शीघ्र ही मीनाक्षी बाबा को लाने महल की ओर चल पड़ी। वो इतने पथरीला और जंगली रास्ते में जोर जोर से दौड़ के चल रही थी तो अचानक से गिर गई और उसके पैर मुड़ गए। दर्द से उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे, पर फिर भी वो रुकी नहीं, क्योंकि उसे बाबा को जल्दी बुलाना था। महल में जब वो पहुंची, किरण जो रसोई घर से निकल रहा था उसके साथ टकरा गई। तो किरण ने पूछा, तुम क्यों लंगड़ा रहे हो मीनाक्षी? क्या हुआ? तुम्हें क्या चोट लगी है? मीनाक्षी बोली, मुझे जनक बाबा चाहिए। क्या तुम जानते हो वो कहाँ हैं? किरण ने कहा, बाबा अतिथि गृह में हैं।
सारे साधु और साध्वी आ गए हैं। अब सभी खाना खाने के लिए तैयार हैं और माता सीता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पर तुम्हारे पैर में बुरी तरह चोट लगे हैं, किसी दूसरे सेवक को बाबा के पास भेज दो। मीनाक्षी जल्दी बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे जल्दी जाना चाहिए। ये कहकर वो अतिथि गृह की तरफ गई। दरवाजे पर खड़े होकर उसने देखा बाबा साधुओं के साथ बैठे हैं। मीनाक्षी सीधे अंदर चली गई। उसने ऐसे बिना अनुमति के पहले कभी प्रवेश नहीं किया था। बाबा पूछे, तुम्हारे पैर में क्या हुआ, तुम क्यों लंगड़ा रहे हो? मीनाक्षी धीरे बोली, ये कुछ नहीं है, मुझे सोमा ने आपको ले जाने के लिए भेजा है। वो अभी राजकुमारी के साथ जंगल में है। बाबा तुरंत ध्यान में बैठे और कुछ समय के बाद बोले, जो सोचा था वही हो रहा है। इतने समय से मैं इसी दिन के लिए डर रहा था, जिस दिन उसे याद आ जाएगा कि वो कहाँ से आई है। बाबा साधुओं से क्षमा मांगते हैं और जाने की आज्ञा लेते हैं। साध्वी गार्गी भी उनके साथ चलती है। बाबा उषा को साधुओं के खाने के दायित्व देकर वहां से चलते हैं। मीनाक्षी जल्दी जल्दी में थोड़े फल और पानी साथ में लेती है। कुछ सेवक मशाल लेकर साथ चलते हैं क्योंकि अब अंधेरा हो चुका था। मीनाक्षी अभी भी दर्द में थी, फिर भी वो सबको वहां पर लेके गई जहां उसे सोमा मिली थी। बुलाने पर सोमा वहां आई और सबको उस स्थान पर ले गई जहां सीता मैया ध्यान में बैठी थी। वो ऐसे स्थिर बैठी थी जैसे कि एक स्थिर निश्चल सरोवर में कोई कमल खिला हो। मीनाक्षी सीता माता को ऐसी अवस्था में कभी नहीं देखी थी, तो उसके मुंह से रोने की आवाज निकल गई, पर सोमा ने उसे शांत कराया। सोमा जनक बाबा को धीरे से बोली कि सांस नहीं चल रहे हैं। मैं मध्याह्न से यहाँ हूँ, पर सीता मैया भोर से ही घर से निकल गई थी, तो लगता है कि वो उसी समय से ही ऐसी स्थिति में बैठी हैं। जनक बाबा एक मंत्र का उच्चारण करके ध्यान में बैठ गए और साध्वी गार्गी वेद मंत्रों का जाप करने लगी। ऐसे कुछ घंटे बीत जाने के बाद बाबा उठकर खड़े हो गए और मीनाक्षी से बोले, जाओ सारे साधुओं को यहाँ ले आओ, मैं अकेला उसे लाने में असमर्थ हूँ। सामूहिक प्रार्थना से हम उसे लाने में सक्षम हो सकते हैं। मीनाक्षी की बुरी हालत देखकर सोमा खुद महल गई और साधुओं को सब कुछ बताई। सीता मैया को उस स्थिति से बाहर लाने के लिए महाराजा उनकी सहायता चाहते हैं, ऐसे बोली। सब सुनकर सारे साधु सहमति से सोमा के साथ जंगल में आए। वे सब सीता के सामने अर्धवृत आकार में बैठकर वैदिक स्तुतियों के जाप करने लगे। उन्होंने ध्यान किया और ध्यान की अद्भुत अनुभूतियों को आलोचना करने लगे। उसके बाद और अधिक ध्यान और फिर उसकी अनुभूतियों को बोल रहे थे। एक समय आया, बाबा इस आलोचना से हटकर ध्यान की उस स्थिति में पहुंच गए जैसी माता सीता की स्थिति थी, बिल्कुल निश्चल, श्वास रहित। ऐसी पूरी रात बीत गई। सूरज की पहली किरण के साथ पक्षियों के चहचहाहट के साथ मंत्र उच्चारण फिर से आरंभ हुआ। इन सुरों के जुगलबंदी बहुत अद्भुत थे। वो दृश्य बहुत अलौकिक था। जंगल के सबूजीमा सूर्य के बाल किरण से चमक रहे थे। बहुत सारे छोटे छोटे वन्य प्राणी भी वहां एकत्रित हो गए थे ऐसे असाधारण दृश्य देखने के लिए। ऐसे लग रहा था जैसे सब कोई दूसरी दुनिया में चले गए हैं, जो पृथ्वी से कहीं अधिक सुंदर है। मीनाक्षी सीता मैया की ओर देखती है, पर अब तक सीता मैया वही निश्चल अवस्था में बैठी थी और बाबा भी गहरे ध्यान में। मंत्रों का उच्चारण कुछ समय तक चलता रहा। उसके बाद साधुओं बीते रात के अनुभूति के बारे में बातें करने लगे। एक साधु बोले कि वो ऐसे अवस्था में चले गए थे जो पहले कभी नहीं हुआ था। उसके बाद जनक बाबा धीरे से आंखें खोले। उनके चेहरे पर एक असीम आनंद था। उसके बाद माता ने भी आंखें खोले। आंखें खोलने के बाद सीता माता ने पहले बाबा को देखा। सीता माता के चेहरे पर एक प्रेम भाव छलक रहा था। सबको देखकर सीता मैया आश्चर्य हो गई, तो बाबा ने पूरी कहानी उन्हें बताई। बाबा सबको महल चलने के लिए बोले।
तब मीनाक्षी के घायल पैर को माता ने देख लिया, इसलिए उसे सोमा के साथ वहीं रुकने के लिए कहा, ताकि माता खुद कुछ औषधि का लेप वहां लगा सकती हैं। जब सभी चले गए थे, बाबा ने पूछा, तुम कहाँ चले गए थे पुत्री? मैं तुम्हें किसी भी लोक में ढूंढ नहीं पा रहा था। माता बोली, उनके पास। किनके पास? बाबा पूछे। मैया बोली, जिनसे मैं विवाह करूंगी उनके पास चली गई थी, वही मुझे यहाँ भेजे हैं। जब उन्होंने ये कहा कि हम बहुत शीघ्र मिलेंगे, तो मेरे शरीर में श्वास का प्रभाव हुआ, अन्यथा मैं वो विशाल भवसागर में लीन हो गई होती। जनक बाबा भावुकता से बोले, तुम्हें यहाँ वापस लाने के लिए मैं उनकी आभारी रहूंगा। मुझे डर था कि कहीं तुम शून्य में या परम में विलीन हो गए तो हमें सीता कहाँ से मिलती, जिसके लिए मैं अभी तैयार नहीं हूं। सीता माता हंसकर बोली, आपकी आज्ञा के बिना मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। आप मुझे इस संसार में लाए हैं और आप ही मुझे मुक्त करेंगे। उस दिन जंगल में सीता माता ने जनक बाबा से ये प्रतिज्ञा की। जनक बाबा हंसकर बोले, अब चलो, अतिथियों के साथ मिलकर भोजन करना है। माता ने कहा, आप चलिए पिताजी, मुझे पहले मीनाक्षी के पांव का उपचार करना है। और फिर एक ज्ञात हास्य में बोली, मैं अभी भी आपको उस अवस्था में, उस आनंदमय सागर में डूबा हुआ पा रही हूँ पिताजी। बाबा मैया को प्रणाम करते हुए बोले, कल रात की मेरी अनुभूति जो तुम्हारी उपस्थिति में हुआ, उसे कोई भी साधु महात्मा व्याख्या नहीं कर सकते। अगर तुम मेरी पुत्री नहीं होती तो भाग्य में ये होना भी संभव नहीं था। सीता माता जनक बाबा को प्रेम भाव से देखते हुए बोली, ऐसे मत बोलिए पिताजी। कल रात को आपने जो देखा, जो अनुभव किया, वो आपके वर्षों की तपस्या का फल है। तो आज के अध्याय में, आज के खंड में इतना ही। अगले खंड में हम आगे की सुनेंगे। धन्यवाद।